हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चावला मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समास की ट्रिक, हिंदी समास की ट्रिक आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर फ्रेंड्स आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको समास कभी भूलने वाले नहीं हैं। बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, जो मैं और इस वीडियो में ट्रिक बताऊँगी वो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड, जैसे आप साइड में देख रहे हैं, जिनको एचपी बीएड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए 8 सालों के विधानसकी के साथ में बेस्ट स्टडी मटेरियल की पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है क्वेश्चन पेपर, तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिखा आएगा एचपी बीएड एंट्रांस 8 ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर की के साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल पीडीएफ। तो कईयों को लिंक शो होगा यहाँ पे और कईयों को यहाँ पे यूट्यूब वाला लिंक शो होगा, तो जो भी होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मैंने बताया है जो पीडीएफ है वो कैसे डाउनलोड करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे समास। तो सबसे पहले समास के हम प्रकार जानेंगे या भेद और प्रकार, यानी कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के आपके 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, ठीक है। ये 6 समास आपके होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो इस टाइम आपने टक से कर देना 6 प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट अव्ययीभाव। तो अव्ययीभाव, जिस शब्द का पहला खंड अव्यय हो। अव्यय का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ठीक है। मतलब जैसे हम एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लिया बेकाम, तो बेकाम में काम तो काम है, बे का कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी जो शब्द हो जिसका पहला खंड अव्यय हो वो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अब ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक क्या है? जिस शब्द के शुरू में यथा, यावत, प्रति, भर, निर, अनु, आ और हर जहाँ भी शब्द के शुरू में होगा वो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्या याद करना है? यथा, याद, प्रति, भर, अनु, आ और हर, जिस भी शब्द के स्टार्टिंग में ये लिखा आएगा वो आपका अव्ययीभाव समास होगा 100%। कैसे? एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम में आता है, और मैंने यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आ जन्म, तो आ का कोई मतलब ही नहीं है, जन्म तो जन्म है, आ का कोई मतलब है नहीं है, तो इसमें आ गया आ, तो आ जन्म कौन सा हो गया आपका? अव्ययीभाव समास। दूसरा है आपका प्रतिदिन, तो प्रति मैंने ट्रिक में बताया, ये भी कौन सा हो गया? अव्ययीभाव समास। हर घड़ी, हर भी मैंने बताया, ये भी अव्ययीभाव समास हो गया। फिर है यथासंभव, यथासंभव भी आपका अव्ययीभाव समास हो गया। लास्ट में आपका आ गया बेकाम, ठीक है। काम तो काम, बे का कोई मतलब नहीं, ये अव्यय है, तो ये आपका हो गया अव्ययीभाव समास। तो याद क्या रखना है? यथा, याद, प्रति, भर, निर, अनु, आ और हर, ये बस 6-7 शब्द आपको याद रखने हैं। इसके बाद आप अव्ययीभाव समास टक से कर लेंगे। ये हो गया कंप्लीट अव्ययीभाव समास। अब देखते हैं कर्मधारय समास। ट्रिक है कर्मधारय समास की, जहाँ भी है जो और के समान, बस ये 2 याद रखने हैं। है जो, के समान, जहाँ भी होगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम में आता है महात्मा, तो महात्मा को लिए क्या कैसे बोला जाता है? महान है जो, तो यहाँ पे आ गया है जो, आत्मा आ गया ना, यहाँ पे है जो, ठीक है। जहाँ भी है जो के समान होगा वो आपका कर्मधारय समास होगा। अब है नवयुवक का एग्जाम में पूछा जाता है, तो नवयुवक को कैसे बोला जाता है? नव है जो युवक, तो यहाँ भी आ गया है जो। फिर है आपका चरण कमल, तो यहाँ पे आ गया कमल के समान, तो मैंने बताया है जो के समान, तो यहाँ आ गया कमल के समान चरण, ये भी आपका कर्मधारय। फिर है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ भी आ गया के समान, ठीक है। कर्मधारय भी आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, यानी कि जहाँ भी है जो के समान होगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ, और फ्रेंड्स जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन रहती है वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास, जिसका पहला खंड संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस भी शब्द का पहला
खंड जो है वो संख्यावाचक हुआ, यानी कि संख्या जैसे हो गया 1 2, चौराहा, दोपहर, ठीक है, वो आपका द्विगु समास होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम में आता है चौराहा, तो चौराहा किसे बोला जाता है? 4 राहों का समूह, तो इसमें आ गई संख्या चौराहा। फिर आपका दोपहर, 2 आ गया। फिर नवग्रह, 9 ग्रह आ गए। फिर षटकोण, षटकोणों का समूह, ठीक है। जिस भी शब्द में पहला खंड संख्यावाचक हो वो आपका द्विगु समास होगा, 100% याद रखना है। फिर अब बढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या फॉलो करनी है? जिसमें फ्रेंड ये डैश लग जाए, जिसको बोलते हैं संबोधक, ये लगा हो, और या, एवं, अथवा, तथा, जिस भी शब्द में होगा वो आपका 100% द्वंद्व समास होगा। एग्जाम्पल के लिए कैसे? रात दिन, रात और दिन, यहाँ पे आ गया और। नदी नाले, नदी और नाले आ गया। राधा कृष्ण, यहाँ पे आ गया राधा और कृष्ण। बाई बहन, बाई और बहन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। द्वंद्व समास किसे बोला जाता है? जहाँ फ्रेंड्स ये संबोधक चिन्ह लगा होगा और या, एवं, अथवा, तथा, या, वो आपका द्वंद्व समास होगा। अब देखते हैं बहुब्रीहि, मोस्ट इंपोर्टेंट। दोनों पदों के अर्थ प्रधान न होकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं, ठीक है। ट्रिक याद रखना है, देवी देवताओं के नाम जिसमें भी आगे वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। एग्जाम्पल के लिए लंबोदर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लंबोदर, यहाँ आगे लंबा है उधर जिसका, तो तीसरा अर्थ दिया लंबोदर का, क्या हुआ? लंबोदर किसे बोला जाता है? गणेश बोला जाता है। मैंने ट्रिक में बताया कि जो तीसरा अर्थ देते हैं, मेन देवी देवताओं के नाम जिस भी शब्द में आए वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। जैसे फिर त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, किसे बोला जाता है? शिव को। फिर है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि 4 हैं बाजुएं जिसकी, वो है विष्णु। फिर है पीताम्बर, पीला है कपड़ा जिसका, वो है विष्णु। जहां भी फ्रेंड्स देवी देवताओं के नाम आगे वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये फ्रेंड्स आपके आगे कारक, ठीक है। कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। अब याद कैसे करना है आपको पता है? आपको सिर्फ फ्रेंड्स ये याद करना है, को से के लिए, से का की, में पर। जिसने ये याद कर लिए उनका तत्पुरुष समास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष। चिड़िया मार, तो क्या होता है? चिड़िया को मारने वाला, तो यहाँ पे आ गया कर्म को आ गया आपका, को कर्म को, मैंने बताया कर्ता ने कर्म को आ गया आपका, तो ये होगा कर्म तत्पुरुष। फिर है सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, यहाँ भी आ गया को, तो ये कौन सा हुआ? तत्पुरुष समास हो गया। फिर है करण तत्पुरुष। रस भरा, रस से भरा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे आ गया से। फिर है रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, यहाँ आ गया कर्ता ने कर्म को करण से, ये भी आपका आ गया तत्पुरुष समास, ठीक है। ऐसे नहीं पूछा जाता है, ये बड़ा कम पूछा जाता है कि करण तत्पुरुष है या कर्म, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि तत्पुरुष है या नहीं है, ठीक है। फिर है संप्रदान तत्पुरुष। गौशाला, गो के लिए शाला आ गया, संप्रदान के लिए आ गया यहाँ पे। देशभक्ति, देश के लिए, यहाँ भी के लिए आ गया। फिर अपादान तत्पुरुष, तो अपादान तत्पुरुष नेत्रहीन, इंपॉर्टेंट, तो अपादान से होता है, तो यहाँ होगा नेत्रहीन का, नेत्र से हीन। फिर है पत्रहीन, पत्र से हीन, तो ये भी हो गया आपका तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष। फिर है संबंध तत्पुरुष। फ्रेंड्स आपको ये याद नहीं रखने हैं, ठीक है, अगर होते हैं तो रख लेना, नहीं तो आप यही याद रखना कि आपको कारक याद करना है। कारक में जो भी शब्द आए वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है आपका संबंध तत्पुरुष। हिमालय, हिम का आ गया, ठीक है, संबंध का के की, ठीक है। गंगा जल, गंगा का जल, तो ये हो गया आपका अपादान संबंध तत्पुरुष समास। फिर आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में मैंने बताया में पर आता है। गृह प्रवेश, तो गृह में आ गया, गृह में प्रवेश। फिर है वनवास, वन में वास। फिर आ गया आपका आप बीती, आप पर बीती, यहाँ पर आ गया, ठीक है।
तो फ्रेंड ये थे 6 समास जो इनकी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और फ्रेंड्स जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल में जाएं और चावला मंत्रा सर्च करें और वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। जल्दी मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जैसे वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बताया, जिनको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। जल्दी मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।